कोरोना की रोकथाम के इदारे ने सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत करते हुए कहा है कि सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा और बाकी घर से काम करेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। NCOC ने बताया कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान ज़्यादा मुतासिर शहरों में शामिल हैं, जबकि हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पिशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर और एबटाबाद में भी इसी हिकमत अमली का इत्तलाक किया जाएगा। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में 14 कोरोना केस पॉजिटिव आने पर कॉलेज को 7 रोज के लिए बंद कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामिया कॉलेज में रैंडम सैंपलिंग के तहत 700 तलबा के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए, जिनमें से 500 टेस्टों की रिपोर्ट में 14 तलबा के टेस्ट पॉजिटिव आए, जबकि 200 से ज़ायद तलबा की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। जबकि कोरोना पॉजिटिव केस आने पर कॉलेज को 7 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जिन तलबा में कोरोना पॉजिटिव आया है, इनमें कोरोना की ज़ाहरी अलामात नहीं पाई गई और कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुतासरा तालिब इल्मों को घरों में करंतना कर दिया गया है। मुल्तान में पुलिस थाना दहली गेट ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मुजाहिद हुसैन वल्द तारिक जावेद कौम कुरैशी सकना अंदरून बोहड़ गेट को गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। कार्रवाई में SHO थाना दिल्ली गेट सब इंस्पेक्टर ज़ियाउर रहमान, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खलील अहमद और थाना के दीगर एहलकार शामिल थे। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ थाना दहली गेट में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की कार्रवाई जारी है। मेहड़की में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी अचानक गिरने के बायस स्कूल के बाहर चने बेचने वाला मलबे तले आकर जहां बहाक हो गया, जिसको फौरी तौर पर मुकामी प्राइवेट अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की जानिब से जहां बहाक होने की तस्दीक की गई, जबकि स्कूल में मौजूद बच्चा मौजूदाना तौर पर बच गया। मालूम हुआ है कि स्कूल की दीवार इंतहाई कमज़ोर थी, मगर सरकार की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी जिला गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर और इंचार्ज जिला गुजरांवाला चौधरी एजाज समा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी अरशादुल्लाह सिंधु ने की। रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी का तूफान आया हुआ है, जिसने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। दवाएं इस कदर महंगी हो गई हैं कि गरीब मरीजों की कुव्वते खरीद से बाहर हैं, जिसकी वजह से मरीज मर रहे हैं, जबकि हुकूमत का वाहिद एजेंडा लूट मार और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। लाहौर में अदाकारा मीरा का लॉकडाउन के दौरान गरीबों के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए का फ्रॉड सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान मीरा ने अपने घर को शेल्टर होम में तब्दील करके वहां शोबिज इंडस्ट्री के बेघर अफराद को पनाह देने का ऐलान किया था। अदाकारा मीरा ने कोरियोग्राफर डांसर लाडा को फैमिली समेत अपने घर शिफ्ट करने के बाद खूब नेकनामी कमाई और मीडिया के सामने दावे किए कि कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेसहारा अफराद को घर में पनाह देकर मीडिया के जरिए उजागर करवाया जाए। ताहम मीरा के इस मुबैना फ्रॉड का पोल खुल गया। कराची में एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने पेशनगोई की है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर की कदर मजीद घटकर 155 रुपये की कम तरीन सतह पर आ जाएगी। हुकूमत की जानिब से फरवरी 2021 में 2 अरब डॉलर के स्कोक व्यूज बॉन्ड्स के इजरा और बढ़ती हुई तरसीलात ज़र ने गुज़श्ता हफ्ते डॉलर को मजीद बेकदर कर दिया और ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में गुज़श्ता हफ्ते में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा रहा, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई।
बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हाँ खिला दूं मैं मैंने किसी काम भेजे सौदा लैन भेज दे फैसला तू आप कर ले। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंगी बकरी बेच दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा। मैं देखना पानी कितना थले जाता। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां शहर भर में सफाई के नाकिस इंतजामात, सीवरेज सिस्टम की वजह से जगह जगह गटर उबलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मौजी अमराज फैलने का खदशा है। जबकि म्यूनसिपल कमेटी का सफाई अमला लापरवाही और गफलत का मुजाहिरा कर रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं फैज़ बुल्लर की इस रिपोर्ट में। लिया के ईदगाह 5 मरला स्कीम, रहमानाबाद मोहल्ला, बेलेवाला मोहल्ला समेत दीगर मोहल्लों में सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से शहर भर में गंदगी के ढेर लगे, जबकि नाकिस सीवरेज सिस्टम होने की वजह से जगह जगह गड़ा उबलना शुरू हो गए हैं। गड़ों का गंदा पानी सड़क पर जमा होने से पैदल आने जाने वाले तलबात को शदीद परेशानी का सामना है। जगह जगह गंदा पानी खड़े होने की वजह से मौजी अमराज के फैलने का भी खदशा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सफाई अमला भी गैब दिखाई देने लगा। लिया शहर में सफाई सुथराई के लिए लगाया गया इंचार्ज सेंट्री इंस्पेक्टर भी अपनी अफसर शाही करने लगा। शहरियों ने इस बारे म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की तवज्जो दिलवाई, लेकिन इनके कानों तक जूं तक ना रहेंगे। इस इलाके में तैनात दरोगा अता मोहम्मद एक नाअहल तरीन शख्स है, जिसने कभी इस तरफ तवज्जो भी न की है। उसका शहरियों से हद तक अमेज रवैया भी मामूल बन गया है। गड़ों का गंदा पानी सड़कों पर खड़े रहने की वजह से शहरियों को सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तहसील जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 273 गाफ बे तेनू अना के रिहायशी XEN जड़ावाला के खिलाफ और SDO जड़ावाला के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद इनके गांव का ख़राब ट्रांसफार्मर ना तब्दील किया जा सका और ना ही इसकी मरम्मत की जा सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद मोहम्मद रिजवान आजिज़ से। रिजवान आजिज़ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जड़ावाला का नवाही गांव है जग नंबर 273 गाँव पे, और यहाँ की जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है वापडा जड़ावाला के खिलाफ। इनका ये कहना है कि इनका ट्रांसफार्मर जो है गांव का मरकजी ट्रांसफार्मर वो तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, खराब हुआ पड़ा है। और जो यहाँ की आवाम है बहुत सी जो मुश्किलात हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से उनका सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके मसाइल क्या है और वो इस वक्त XEN जड़ावाला और SDO जड़ावाला से क्या मुतालबा करते हैं। बताइएगा आपका क्या प्रॉब्लम है। आपका जी हमारा प्रॉब्लम ये जो हमारा ट्रांसफ़र है ये 2 फेस है। इस पे तकरीबन 250 मीटर है और 3 मस्जिद है। ये हमें लोड पूरा नहीं दे रहा। ये 3 दफ़ा पहले ख़राब हुआ है। हमने अपनी मदद आपके तहत बनवाया है। हम SDO साहब के पास गए कि हमें ये चेंज करके नया दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो XEN साहब ने हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। हम घर आ गए। अभी ये 48 घंटे से ये ख़राब है और लोगों की टोटल इलेक्ट्रिकल की मशीनें, फ्रीज़र, हर चीज़ जल के राख हो गई है। तो हम 48 घंटे से वापडा के मुंतज़िर हैं, उनको काले कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। 48 घंटे से हमारे पास कोई नहीं आया, हमें नहीं चेंज करके दे रहे। सब सियासी लोगों को चेंज करके देते हैं, हम गरीबों को कोई नहीं देखता। ये सारे किसान लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर किसी के घर में आग लग जाएगी तो उसके जिम्मेदार वापडा होगी। मैं अभी भी इत्तेजाज में कहूँगा XEN वापडा, XEN जड़ावाला, SDO जड़ावाला। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का जोश व खरोश जो है, गमो गुस्सा जो है वो कितना ज़्यादा है। मेरे साथ यहाँ पे एक बाबा जी मौजूद हैं, वो अपनी जो बड़ी दास्तान है वो बयान कर रहे हैं। वो आपको बयान करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। बाबा क्या हुआ? 7,000 बेला गरीब बंदे रंदो दुआ बला सड़ गए सी की करिए।
ये देखे जाइए कमाई है कोई ना मैनू जो आपसे कह आमदा पिया कह लुटदा पिया सानू असं की करिए निकी निकी जिया जना खावा नाल 7,000 मिल आया तो दुआ चढ़ी पे यार भला जी की रह दो जाइए। जी आप नाज़रीन सुन रहे हैं, इनकी आप बात सुन रहे हैं कि ये बाबा जी भी ये क्या कह रहे हैं। उनका आप देख सकते हैं कि गरीब आज के दौर में जाए तो जाए कहाँ, लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं वो गुर्बत से हट के महंगी भी हो लेकिन मौजूद तो हो कम अज़ कम। इलेक्ट्रिसिटी की जो सहूलत है यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ पड़ा है 48 घंटे से, लेकिन वापडा के एहलकार जो है उनकी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आज चीज़ अपडेट करने का। लिया शहर और गिरदनवा में नाकिस और गैर मेयारी पेट्रोल पंपों की फ़रोख्त जारी। जगह जगह मिनी पेट्रोल पंपों पर गैर मेयारी और नाकिस पेट्रोल की फ़रोख्त जारी है। आवाम की गाड़ियां खटारा होने लगी। ईरानी पेट्रोल की खुलेआम फ़रोख्त धड़ल्ले से जारी और सारी है। मज़ाफ़ात में लगे गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर पंप मालिकान मुकर्रर करदा नरखों से ज़्यादा कीमत वसूल करने के साथ साथ नाप तोल के पैमानों में भी हेरा फेरी करके शहरियों को लूटने लगे। मुतलका महकमा भी खामोश दिखाई देने लगा। लिया शहर और गिरदनवा चक नंबर 126, 137, 136, 146, 150 मूसावाला टेल इंडस रोड समेत मज़ाफ़ात में सैकड़ों गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों पर नाकिस और गैर मेयारी पेट्रोल मुकर्रर करदा नरख से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होने लगा। मिनी पेट्रोल पंप मालिकान खुलेआम ईरानी नाकिस और गैर मेयारी पेट्रोल पैमाना जात में भी हेरा फेरी करके आवाम को लूटने लगे। नाकिस और गैर मेयारी पेट्रोल से गाड़ियाँ खटारा होने लगी हैं। खबर शामिल करते हैं चिन्योर से, जहां पर भर्ती कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान मेरिट में कामयाब उम्मीदवारों की दौड़ का मरहला शुरू कर दिया गया। दौड़ के पहले रोज 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। पहले रोज 572 उम्मीदवारान दौड़ मुकम्मल करने में कामयाब हुए। इस मौका पर डीपीओ बिलाल जफर का कहना था कि मेरिट की बुनियाद पर भर्ती के अमल को यकीनी बनाएंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवारान किसी के झांसे में हरगिज न आए। खबर शामिल करते हैं कामोकी से, जहां पर असला लहरा कर टिकटॉक बनाने का एक और शौकीन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम मजर मैट्रिक का तालिब इल्म है। मुलजिम ने 2 पिस्तौल हाथ में पकड़कर वीडियो वायरल की, जिससे पुलिस हरकत में आ गई, जिस पर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। 10 रोज के बाद मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने गैर कानूनी असला बरामद करके इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर डॉल्फिन फोर्स की स्ट्रीट क्राइम रोकने के साथ साथ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉल्फिन फोर्स ने बिलाल चौक इलाका थाना कुतुबपुर पर स्नैप चेकिंग करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। कार्रवाई में इंचार्ज डॉल्फिन फोर्स मोहम्मद दिशान, कांस्टेबल अख्तर हुसैन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद नईम और कांस्टेबल मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना कुतुबपुर में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुआना के इलाके चक नंबर 246 गरुड़े में हज़रत पीर अहमद शाह शिराजी अलमरूफ कंगना वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौका पर नेज़ाबाजी के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहीम पोमी से। जी अब्दुर्रहीम बताइएगा। जी चिन्योर बुआना के इलाका चक नंबर 246 गरडे में हज़रत पीर अहमद शाह शिराजी अलमरूफ कंगना वाली सरकार के सालाना उर्सो मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें हैदरी लाजपाल नेज़ाबाजी क्लब के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया गया है। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 80 टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्क के नामवर खिलाड़ी अपने आला नस्ल के घोड़ों के साथ टूर्नामेंट में शरीक हुए। टूर्नामेंट में खसूसी शिरकत MPA मोहतरमा सलीम बीबी बरवाना, साबिक चेयरमैन सैयद मोहम्मद अली शाह गिलानी, साबिक चेयरमैन मार सरफराज उल तारिक सिपरा, साबिक तहसीलबार चौधरी गुलाम शबीर शाहिद चद्दड़, साबिक सेक्रेटरी तहसीलबार मार सनाउल्लाह जप्पा, घुड़सवारी के शौकीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और नेज़ाबाजी के मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और उसमें खाने पीने के जलेबी, पकौड़े, समोसे और सोडा वाटर के स्टॉल भी लगाए गए। नेज़ाबाजी टूर्नामेंट में फ़ाइनल का दिलचस्प मुकाबला गौसिया क्लब, मोहम्मदी हैदरी सिपरा क्लब और हुसैनिया बोचरा क्लब के दरमियान बराबर रहा। MPA मोहतरमा सलीम बीबी बरवाना और खसूसी मेहमानों की तरफ तीनों टीमों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहीम पोमी, रेड न्यूज़ चिन्योट। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से, जहां महंगाई के तूफान ने लोगों का जीना हराम कर दिया। खैरपुर नाथन शाह में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सिंध एरीगेशन कल्चर
जनरल वर्कर्स यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में शरीक हुसैन सारियो, अली गुल खोसा, अनायत लगारी और दीगर शहरियों ने रेड न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार लोग कहाँ जाएं? यहाँ हर चीज़ महंगी मिल रही है। सब्ज़ी, फ्रूट, दाल, चावल, घी और दीगर रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ के दुकानदार, ठेले वाले, होलसेल वाले और दीगर दुकानदार अपनी मनपसंद रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। इनको यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने DCO दादू और तालुका इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द महंगी अशिया को कंट्रोल करके इनके शहर के सारे दुकानदार, ठेले वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। खबरों में वक्त हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फ्रांस के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज जारी है। गुस्ताख रसूल मालूम मैक्रोन के खिलाफ बावाचक में भी एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त अली गौहर उम्मीदवार बराए चेयरमैन हाजी अतीकुर रहमान भट्टी के साथ मौजूद हैं। तफसीलात इनसे जानते हैं। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबा किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, तहफ़्ज़ नमूसे रसालत के हवाले से रेड न्यूज़ की जो खसूसी काविशें हैं और इस हवाले से खसूसी तौर पर जो कवरेज जारी है उसको फैसलाबाद में काफ़ी सराहा जा रहा है। मैं आपको ये आगाह करूँ कि मालून फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानब से शान अक़दस में जो गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियाँ इस हवाले से हो रही हैं, मज़म्मती बयानात आ रहे हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद के मरूफ इलाके बावाचक में मौजूद हूँ, जहाँ शुरका जो हैं वो फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि हुकूमत वक़्त को इस वक्त ज़ुमैनी फैसले करने होंगे, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होकर गुस्ताखी करने वालों का रास्ता रोकना होगा। हमारे साथ शुरका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अब बात जो है मजम्मत पर ही ख़त्म होगी या इस हवाले से कोई कानून साजी भी होगी? किस चीज़ की ज़रूरत है और हुकूमत वक़्त से क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी उम्मत इस्लामिया जो लोग हैं, जो अफराद हैं, जो मुस्लिम कौम है, वो हमारे हुक्मरानों की तरफ देख रही है। ये असल में वो टेस्टर है, वो चेक पॉइंट है जिसको लगाकर फ्रांस के पूरी उम्मत यहूद जो है वो इस वक्त इस मौका पर इकट्ठी हो चुकी है और हमें बार बार मुख्तलिफ हीलों और बहानों से टार्चर किया जा रहा है। ये भी उसी की एक कड़ी है। अब वक्त है कि हम बता दें कि हमें अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी आबरू से, हर चीज़ से बढ़कर जो काम है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस है। अगर हमने इस वक्त इस मौका पर
एक उम्मत होने का सबूत न दिया, एक कौम होने का सबूत न दिया। हम इस वक्त मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे रहे, कभी पाकिस्तानी, कभी सऊदिया, कभी लिबिया, तो फिर रफ्ता रफ्ता ये जो जंग शुरू हुई है ये हमारे घर पर मुसल्लत कर दी जाएगी। हम एहतजाज करते हैं और हमारा ये हक है कि हम एहतजाज करें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये हक नहीं है कि वो एहतजाज करे। करने का काम ये है कि तमाम मसनूआत को, तमाम तजारत को फ़ौरन रोका जाए। ये मईशत की जंग है। अगर हमने उम्मत मुसलमान ने फ्रांस की मईशत को चारों चत न किया, चारों शाने चत न किया, तो यकीनन इससे बढ़कर अगला उनका कदम होगा। पहले ये कंपनियां करती थीं, थोड़े लोग करते थे, अब बढ़कर ये हुकूमत फ्रांस ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल हर किस्म की तजारत जो है वो बंद होनी चाहिए। फ्रांसीसी मसनूआत जो हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। एहतजाज जो है इसका दायरा कार भी वसी हो सकता है। हमारे साथ और भी शुरा मौजूद हैं। भाई साहब, ये फरमाइएगा, बात सिर्फ मजम्मत तक रहेगी या अब हमें मजम्मत से बढ़कर कुछ करना होगा? ताहाल फ्रांसीसी सफ़ीर जो है उसे यहाँ से नहीं निकाला गया, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਹਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। कम अज़ कम असी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे दी बना ते हासिल कीता। असी उहदे ते अमल करिए। कम अज़ कम असी उन्हां दा सफ़ीर नहीं कटदा, असी फ्रांस चों अपना सफ़ीर वापस बुला लईए। इस कुत्ते नूं, इस फ्रांसीसी सफ़ीर नूं इस्लामाबाद तो जुत्तियां मार के असी मुल्क चों कढ दईए। उन्हां दी मसनूआत दा बाईकाट कर दईए। असी साडे को मुसलमान दुनिया दे विच साडे को एटम बंब आ। फ्रांस दी ये जुरत किदां होई साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते गुस्ताखी करन? असी ते उन्हां वास्ते मार मिटण लई तैयार आ। ये साडी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। कम से कम अवाम नूं मौका दे देवे, असी जहाद करके फ्रांस का नामो निशान दुनिया तो मिटा दिए। बिल्कुल शदीद रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, शदीद भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। हमारे साथ और भी शुरा मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा किन अल्फाज में मजम्मत करेंगे? चूँकि बिल्कुल पहले तो कोई पादरी इस तरह का काम करता था, कोई टीचर करता था, अब फ्रांसीसी सदर की जानब से भी इसकी इजाज़त दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मजम्मत से बात आगे चली गई जी। अब मजम्मत नहीं, इनकी मरम्मत की ज़रूरत है और जितनी भी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल, शुरा की जानब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको एहतजाज नहीं करना चाहिए, उसको इस हवाले से एहतजाज नहीं बल्कि इसका अमली तौर पर काम करना चाहिए। आलमी सतह पर ऐसे कवानीन बनाने चाहिए। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके लम्हा फ़िक्रिया है कि वहाँ पर जो है इस्लामी नुक्ता नज़र से आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के हवाले से जो है कानून साजी होनी चाहिए। और OIC जो इस्लामी मालिक की नुमाइंदा तंजीम है, देखें उसकी खामोशी जो है वो भी लम्हा फ़िक्रिया है। भरपूर मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तहिद होकर ऐसे गुस्ताख मलून लोग जो गुस्ताखी करते हैं शान अक़दस में, उनको रोका जाए। और मुसलमानों के जज्बात जो मजरूह हुए हैं, मुसलमानों के दिल जो इससे काफ़ी रंजीदा हैं, बिल्कुल अगर इस हवाले से ताहाल तो कोई माजरत भी नहीं आई है, तो उनका कहना है कि फौरी तौर पर कानून साजी की जाए और किसी को शान अक़दस से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। खबर शामिल करते चलें चिन्योर से, जहां पर मुल्क भर की फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी मजहबी जमातों का एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी की गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, आका की नामूस की तौहीन वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों और भाइयों, मुजाहिरीन ने गड़ा चौक से ख़त्म नबूवत चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ्रांस के सदर और गुस्ताखाना खाके बनाने वाले मालून के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस के सामने खिताब करते हुए फ्रांस के सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ्रांस ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। पाकिस्तानी हुकूमत फ्रांस से तमाम ताल्लुकात ख़त्म करे और फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। इस वक्त जड़ांवाला रोड पर तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और आम मुसलमान एहतजाज की रैली में शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज़ से। जी मोहम्मद रिजवान आजिज़ बताइएगा। और यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रांस के तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट किया जाए और जो मुसलमान हैं वो अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए 24 घंटे हर वक्त तैयार हैं। मज़ीद इस वक्त जो मुंतज़मीन हैं इस रैली के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, आज की जो रैली है इस बारे में,
और ख़ास तौर पर जो फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाके और फिर उनकी हिमायत जो उनके प्रेसिडेंट की जानिब से सामने आई है वो की जा रही है, उस बारे में उनसे बात करते हैं। बताइएगा आज इस प्लेटफॉर्म से आपका मुतालबा क्या है, जो आप एज अ मुस्लिम आप क्या मुतालबा करते हैं? एज अ मुस्लिम हमारा मुतालबा ये है कि पहली बात तो ये है कि हुकूमत खुद ऐलान करे कि फ़्रांस की मसनूआत कौन सी हैं, उनका ये मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। और दूसरा, फ़्रांस का जो सफ़ीर है यहाँ पर उसे वापस भेजा जाए और अपना सफ़ीर वापस बुलाया जाए, क्योंकि गुस्ताख रसूल के साथ हम कभी भी किसी तरीके के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। ये मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना सफ़ीर बुलाएँ और उनका सफ़ीर यहाँ से भेजें और उनको बताएँ कि गुस्ताख रसूल के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। आज यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज़ देखने में आई है कि तमाम मसालिक जो हैं उन्होंने आज इत्तफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ये साबित कर दिया है कि तमाम मुसलमान चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हजूर के नामूस की अगर बात आए तो वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। आप चूँकि एक आलिम दीन है और रास्ता दिखाने वाले मुसलमानों को, तमाम उलमाए कराम यहाँ पर शामिल हैं इस रैली के अंदर, आप आलिम होने के नाते, इमाम होने के नाते अपनी जमात को, मुसलमानों को, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले जो है उनको क्या पैगाम देंगे? हमारा उनको यही पैगाम है कि जब हुजूर की नमूज़ की बात आ जाए फिर कोई मसलक नहीं देखा जाता, फिर सारे मसाले इकट्ठे होकर हम एक जान होकर ये बताएंगे उन गुस्ताखों को भी और अपने वक़्त के हुक्मरानों को भी, अगर आपने ऐसा ना किया, मसनूआत का बाइकाट ना किया, अपना वज़ीर वापस ना बुलाया, उनका ना भेजा, तो हम और बड़े रेले के साथ हम आएंगे और फिर एहतजाज करेंगे और बताएंगे कि हम सारे मसालिक हुजूर की नामूस के लिए इकट्ठे हैं। जब हुजूर की नामूस की बात आ जाएगी फिर हम आपस में कोई रंजिश नहीं रखेंगे, फिर एक ही बात होगी कि गुस्ताख रसूल का सर जो है वो तन से जुदा किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे उलमाए कराम और जो आम मुसलमान हैं तमाम ही एक ही पेज पे, एक ही नुक्ते पे खड़े नजर आते हैं। सबका मुतालबा एक ही है कि जो गुस्ताख रसूल हैं उनकी सज़ा एक है, सर तन से जुदा। जबकि उसके अलावा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते पाए गए कि रियासत मदीना के दावेदार होने के नाते ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप फ़्रांस के साथ मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें और उनकी जो ख़ास तौर मसनूआत हैं उनका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बाइकाट किया जाना चाहिए, ताकि आलमी सतह पर फ़्रांस को एक मुकम्मल और जामे वाज़े मैसेज दिया जा सके कि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो अपने हजूर की, अपने नबी की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आज अपडेट करने वो अपने हजूर की, अपने नबी की। मुठियारी में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने मुठियारी में पीर सरहंदी मोहल्ला से लेकर प्रेस क्लब मुठियारी तक रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में JUI कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर रहनुमा सलीम सिंधी मुठियारी का कहना था कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत भी आका की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे। फ्रांस के सदर को बता देना चाहते हैं कि मुसलमानों के जज्बात से खेलना बंद किया जाए। गुस्ताखाना खाकों से उम्मत मुसलमा में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हजूर की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुस्लिम ममालिक फ्रांस का मुकम्मल बाइकाट करें। खबरों में वक्त हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।